अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने हाईवे पर गाड़ी रोक कर कार्यकर्ताओं के साथ उसमें से ब्रजेश राजभर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि इशारा उस तरफ का इशारा महेंद्र राजभर जी की तरफ था। लेकिन माननीय महेंद्र राजभर जी ने आज पीडीए के साथ मजबूती से कंधे से कंधा रखकर अपनी बातों को उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लेके एसटी आरक्षण को लेकर और हम लोग को जैसे उन्होंने विश्वास में लाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा कर रहा हूं कि अगर एसटी आरक्षण लागू नहीं हुआ, अगर सहयोगी दल के रूप में अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सोच लीजिए कि अगर हम लोग ये तो राजनीति छोड़ देंगे, ये तो अपनी लड़ाई को मोड़ के अपने घर चल के अपने काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपने परिवार को जिलाएंगे और सब। लेकिन आप किसी गेस्ट को अपने यहाँ बुलाते हैं और उन पे हमला किया जाता है और आप वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। जी नमस्कार, मैं हूँ अरविंद और आज हमारी उपस्थिति है वाराणसी में। और साथियों, आपको बता दें कि एक खबर काफी सुर्खियों में चल रही है। बलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी एक भूमि पूजन के दौरान आते हैं। उनको पहले वहाँ पे माला पहनाया जाता है, उसके बाद उनके साथ मारपीट किया जाता है। और वहाँ पे जो इस कैमरा के फ्रेम में दिख रहे हैं, ये वहाँ पे मौजूद थे। आइए पूरा सच्चाई जानते हैं कि आखिरकार कैसे हुआ या कोई साजिश थी। अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। अब लोग एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन आइए उसकी सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। जी सबसे पहले स्वागत है, आपका परिचय जानना चाहेंगे। पहले तो आप सभी को जय सोहलदेव, जय पूर्वांचल, जय स्वाभिमान पार्टी। जी पहले तो आप आए, हम आपका सदा आभारी रहेंगे कि जो सच्चाई है आपने सच्चाई सुनने के लिए आए और सच्चाई लोगों के बीच में दिखाने के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। वहाँ पर क्या हुआ, आज सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी और हमें चीफ गेस्ट के रूप में बनाया गया था। और वहाँ पे ये घटना हुई कि बिन बुलाए न्योता आए, लेकिन स्वागत है, अच्छा है, अपने समाज के बच्चे हैं, उभरते हुए सितारे थे। लेकिन जो उन्होंने ये चित्र किया है, बिन बुलाए कौन वहाँ पे आए? ब्रजेश राजभर जी जो उन्होंने आए, उनको बुलाया नहीं गया था? जी नहीं, आपने, मैं एक सबूत के तौर पर मैं भेजा भी आपके हूँ। तो चीफ गेस्ट के रूप में हमें और उनको बुलाया गया था महेंद्र राजभर जी को। तो कहीं न कहीं इनका जो मानसिकता था, पहले मानसिकता था कि ताकि हम ये कांड करेंगे। तो कहीं न कहीं माननीय स्वाभिमान पार्टी के जो सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो घृणों ने इन्होंने काम किया है वो एकदम शर्मनाक है। उसे कभी समाज माफ नहीं करेगा। और कहीं न कहीं आपको भी चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि उन्हीं के हाथों से, यानी महेंद्र राजभर जी के हाथों से उसी मूर्ति का हम लोग स्थापना भी कराएंगे। अब पूरा कार्यक्रम का उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। जैसे आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भारत पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का सदस्य रहते हुए भी उन्होंने कल हमें बड़ा रिक्वेस्ट करके और उनका जो भी हमारे विचारधाराओं से उनको अच्छा लगा हो, उन्होंने कल हमें 13 तारीख को कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। मैं सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमें भी समाज में चलने का मौका दिए आपने। और अपने जो राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जी का जो इतिहास है वो बताने का काम करेंगे हम, और उनके विचारों को बताने का काम करेंगे। और सोहलदेव स्वाभिमान पार्टी की जो ताकत बढ़ती हुई है वो कहीं न कहीं हमारे समाज के जो नेता हैं उनको घबराहट अब पैदा हो गई है। लेकिन आप बता रहे हैं कि स्वाभिमान पार्टी को आप ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन आप किसी गेस्ट को अपने यहाँ बुलाते हैं और उन पे हमला किया जाता है और आप वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, अभी जिस समय वहाँ जो परिस्थिति था तो वहाँ ये था कि लोग समझने में दिक्कत हो रही थी कि क्या ऐसा मामला है कि हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हम लोग ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। जैसे हमने अभी कुछ चैनल वाले हमें जौनपुर कहे कि सर इसमें किसी का हाथ हो सकता है। देखिए, हमने कहा कि अगर सच्चाई देखना होगा तो एक वीडियो आपको रिंग रोड पर माननीय महेंद्र आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने हाईवे पर गाड़ी रोक कर कार्यकर्ताओं के साथ उसमें से ब्रजेश राजभर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है
कि इशारा उस तरफ का इशारा महेंद्र राजभर जी की तरफ था और विजय दिवस को धूमिल करने के लिए उनका ही एक प्लानिंग था। और कहीं ना कहीं ये आप एक चीज ये बता दीजिए, आप भी राजभर है, मैं भी राजभर हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में केवल उन्हीं को यह अधिकार दिया गया कि विजय दिवस मनाएंगे बहराइच में? आप भी मैं भी बता दे रहा हूँ कि अगर जिस समय राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी के आज यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री जी ने बताइए कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस है, आप बिजली पासी का नाम ले रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं ने सीधा विरोध किया कि अरे इनको भगाओ, इनको भगाओ, इसलिए कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी का आज वहाँ विजय दिवस मनाया जा रहा है। इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता और महाराजा सुहेलदेव जी को पासी कहा जा रहा है। तो आज ये हमें बता दीजिए कि बहुत मजबूती से अपनी बात को रखने के लिए आज भारतीय समाज पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता पूरे उत्तर प्रदेश में कहते थे कि मैं जहां पर अपना खूंटा गाड़ता हूं वो बात मनवा लेता हूं। क्यों नहीं मंच पर अपनी बात को मनवा लेना चाहिए? मंच पर थे ना, अरविंद राजभर जी थे, उनके बेटे थे, तो क्यों नहीं बोलना चाहिए कि महाराज जी मैं जिस कार्यक्रम में हमने इनवाइट आपको किया है उस इनवाइट पर आप क्या बोल रहे हैं? लेकिन उस समय सत्ता की मलाई अगर खानी होगी तो किसी को हिम्मत नहीं होगा बोलने के लिए। लेकिन माननीय महेंद्र राजभर जी ने आज पीडीए के साथ मजबूती से कंधे से कंधा रखकर अपनी बातों को उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने हक अधिकार की लड़ाई के लेके एसटी आरक्षण को लेकर और हम लोग को जैसे उन्होंने विश्वास में लाया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा कर रहा हूं कि अगर एसटी आरक्षण लागू नहीं हुआ, अगर सहयोगी दल के रूप में अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सोच लीजिए कि अगर हम लोग ये तो राजनीति छोड़ देंगे, ये तो अपनी लड़ाई को मोड़ के अपने घर चल के अपने काम करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, अपने परिवार को जिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, एसटी की लड़ाई जो पूरे उत्तर प्रदेश में मांगी जा रही है, कभी संस्था के द्वारा, कभी एनजीओ के द्वारा, तो आज भी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने वादा किया है, हमसे नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के राजभरों से वादा किया है कि एसटी आरक्षण की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी की अगर सरकार बनती है, सपा की सरकार बनती है, तो पहला लागू हम लोग कराने का काम करेंगे। लेकिन नेताजी हमारा सवाल ये है कि माननीय महेंद्र राजभर जी इस बात को कह रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये सब करवाए हैं। देखिए अपनी छवि अच्छे करने के लिए उन्होंने, आप बता दीजिए वीडियो में ब्रजेश राजभर जी दिखा रहे हैं, हाईवे पर गाड़ी खड़ी है, उनका पैर छू रहे हैं, तो बताए हम उससे क्या साबित कर सकते हैं? आप हमारे कार्यक्रम में इसीलिए आए थे ना कि हम जो राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी का जो कार्यक्रम है केवल बहराइच में होना चाहिए, कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं होना नहीं चाहिए। क्या आपने किसी नेता के कहने, किसी समाज सेवक के कहने पर आपने 10 दीप जलाए? वो तो मेरा हम लोग का समाचार ही देख के कहा कि आपने डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हो गए कि जो हम अपनी बातों को उत्तर प्रदेश के हर गांव ले जाने वाले थे कि 10 दीप जलाकर अपने राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी का हम विजय दिवस अपने बच्चों को बताएंगे, अपने इतिहासकारों से सलाह लेंगे, आज वो धूमिल करने का काम किए ब्रजेश राजभर जी। लेकिन उसमें साफ वो कह रहे हैं कि पार्टी हमने बनाई और मलाई कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि पार्टी आपने बनाई, तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, कोर्ट का प्रक्रिया है, और आपके कागज की जो ताकत है वो चुनाव आयोग में आपको साबित करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाए। जब इतनी बड़ी पार्टी, आप देखें कि चिराग पासवान जी थे, उनके चाचा जी ने पार्टी को तोड़ा, तो क्या झगड़ा हुआ? संविधानिक तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी रजिस्ट्रेशन कराया। और लेकिन वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इतना बजट यहाँ पे आया, कुछ ऐसा का लेन देन का कुछ मामला है। देखिए हमेशा चुनाव में चाहे राजनीति में ये आरोप लगते रहते हैं, लेकिन आपने आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। महेंद्र राजभर जी हम लोग के जो वरिष्ठ नेता है, मैं तो नेता इसलिए मानता हूँ कि एक जो इनके साथ हुआ, उन्होंने भरे मंच से कहा मैं करने वाले को, कराने वाले को, दोनों को माफ कर रहा हूं। हमारा मिशन लड़ाई और झगड़ा नहीं है, हमारा मिशन समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। जिसने पिछला किया मैं वैसा नहीं करना चाहता हूं, न तक करूंगा, लेकिन अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें जेल भी जाना होगा तो जेल भी मंजूर करेंगे। अगर आपके समाज, हमारे समाज के लिए कोई तकलीफ होगी तो चाहे मुख्यमंत्री से बात करना पड़े, चाहे देश के प्रधानमंत्री से बात करना पड़े, तो मैं करूंगा।
उन्होंने इतना स्पष्ट शब्द में जवाब दिए। हमें लगता है कि अभी केवल जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे आज एसटी आरक्षण की बात कर रहे हैं, हमें तो हंसी आती है। एक बार भी उन्होंने बहराइच के कार्यक्रम में महाराजा सोहेलदेव जी का नाम, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का नाम उन्होंने लिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं लिया। तो आप बता दीजिए उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट को क्या आपने सम्मान किया या अपमान किया? लेकिन हमारे जो 1.5 लाख से 2 लाख कार्यकर्ता थे, उनके कार्यकर्ता थे, हमारे समाज के लोग थे, वो किस अभिलाषा से गए थे? इसी ने कि हमारे राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी का आज मुख्यमंत्री जी नाम लेंगे और देश के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पर उनका नाम लिखा जाएगा और उनके इतिहासों के बारे में बताया जाएगा। आज भी मैं बता देना चाहता हूं कि बहराइच के धरती पर कहीं भी राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव राजभर का कहीं भी नाम नहीं है। बहुत लोग ऐसे अध्ययन करके हम लोग को बताने की जानकारी दिए हैं कि सर उस पर नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी वहां से निमंत्रण हमें आया है, मैं बहराइच जाऊंगा और गहराई से चीज का निरीक्षण मैं करूंगा। जी धन्यवाद। देखिए आज हमारे साथ थे माननीय मिंटू राजभर जी और साथियों इनसे तमाम बातों पर चर्चा किया गया। आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।